दोस्तों, आज हम आपको सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए और इससे मैच करिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपका कट ऑफ पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इसे देख के अपना स्कोर पता कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, उसको पता कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से इसमें सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन NaOH होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में यामियोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामियोत्तर है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व। तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताइए, तो सही कालानुक्रम हो जाएगा पहले तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा होगा, ये सही हो जाएगा। चौथा की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बोला है लूसी ब्राज का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है, तो इसका सही आंसर लूसी फुटबॉल खेलते हैं। और पांचवा हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से क्या बाह्य परवाह नहीं है, तो इसका सही विदेशी कंपनियों के अंशपत्र खरीदना है। 6 नंबर है कि एक 21 मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6 से 25 मतलब 11 से विभाजित है, तो इसका सही आंसर हमारा 3 आएगा। 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है, तो विशाखा तो सही ऑप्शन है। 8 नंबर में चलेंगे तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो इसमें इक्वाडोर सही होगा। 9 नंबर बोला है तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, तो अमीर खुसरो जी हमारे पटियाली में पैदा हुए थे, तो ये हमारा पटियाली सही हो जाएगा। 10 नंबर बोल रहा है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है, तो ये गुरुग्राम में स्थापित इसका किया गया है। 11 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ध्वनि की एक इकाई है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्त डेसिबल हो जाएगा। 12 नंबर में चलते हैं तो 12 नंबर पूछ रहा है अधिकांशतः रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांशतः वृद्धि करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 13 नंबर पूछ रहा है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो इसका सही ऑप्शन है कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग, तो गणपूर्ति की संख्या सदन की सदस्यता की 10वें भाग के बराबर होती है। 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें पीठ मिर्जा जो है वो गुजरात में नहीं पाई जाती है, ये सुमेलित नहीं है। 15 नंबर की तरफ मूव करेंगे तो 15 नंबर बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर तेलंगाना है। 16 नंबर बोल रहा है कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग चलेंगे तो 17 नंबर पूछ रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैक्डोनाल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है यानी शाकाहारी हो जाता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो इसका सही धर्मनिरपेक्षता का ये उदाहरण है। 18 नंबर में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन सही है। 19 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, तो इसका सही आंसर कील नहर हो जाएगा। 20 नंबर में चलेंगे तो 20 नंबर कह रहा है कि अगला पद क्या है, C3F6 I9L12, तो अगला हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो वो 15 हो जाएगा, वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शोकर वेटलैंड्स भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है, तो इसका सही आंसर अल्फा किरण हो जाएगा। 22 नंबर में चले 23 नंबर में तो 33 बोल रहा है कि विश्व में सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं, तो जमैका सही इसका आंसर है। 24 नंबर पूछ रहा है महिलाओं के गोले का शॉटपुट का वजन होता है, तो महिलाओं के गोले का शॉटपुट का वजन 4 kg होता है। 25 नंबर बोल रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था, तो इसका जोहान्सबर्ग इसका सही ऑप्शन है। 26 नंबर में चलते हैं तो 26 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो औपचारिक समूह प्राथमिक समूह का लक्षण है। 27 नंबर में लोचपुर मांग की स्थिति में कीमत वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है, तो कुल आगम घट जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा। आगे हम चलेंगे तो 28 नंबर बोला यदि भिन्न को इसी से गुणा करें तथा गुणनफल को इसके व्युत्पन्न से भाग दिया जाए तो परिणाम 5/27 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8/3। नेक्स्ट चलते हैं 29 की तरफ, तो 29 नंबर बोल रहा है कि निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है, तो इसका सही आंसर मूल्यह्रास हो जाएगा। 30 की तरफ बढ़ेंगे तो 30 नंबर का संदर्भ समूह क्या है, तो इसका सही आंसर आकांक्षा समूह होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होती है, तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक जो रोग होता है वो होता है। 32 नंबर कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादक होते हैं, तो ये कवक होता है, कवक से उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे। 33 नंबर बोल रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा r समानुपाती होता है 1/n² के, तो ये हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, तो 91 जो था 91 उसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। तो 35 नंबर पूछ रहा है पाश्चुकृत की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो इसका 65 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। 36 नंबर बोल रहा है कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि निर्यात क्षेत्र।
37 नंबर पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल बोला जाता है। 38 नंबर बोल रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें कही गई है। तो इसमें कौन सा मतलब जगह है? तो इसमें सुंदरवन सही ऑप्शन होगा। 39 नंबर बोला है कि भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर ओम राउत हो जाएगा। 40 की तरफ बढ़ेंगे तो 40 नंबर कह रहा है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन दिसंबर है। 41 नंबर बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कई लोग को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है विभिन्न देशों में। तो मान लीजिए सारे देश में, तो ये सर्वव्यापी महामारी हो जाएगा, सर्व जगह व्याप्त होने वाला, जैसे कोरोना हमारा जो महामारी था। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। तो 42 नंबर बोल रहा है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, किसका स्थान लेगा? तो ये GSAT-12 का स्थान लेगा। 43 नंबर कर रहा है मिलान करिए। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 3 का मिलान होगा 1 से, यानी ए का मिलान होगा 3 से, सॉरी ए का मिलान होगा 3 से, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होता है। और एक का एक होगा जो हमारा 20 से इसका मिलान हो जाएगा, तो राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है। और हमारा जो सी का हो जाएगा 2 से, तो सी का 2 से हो जाएगा, तो ये लाइसोसोम होता है, एकल झिल्ली इसमें होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2। तो ये सही हो गया दोस्त। 44 में चलेंगे तो 44 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन। 45 नंबर बोला है हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे तो 46 बोल रहा है, 46 बोल रहा है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो जाक्सा इसका सही ऑप्शन है। 47 नंबर बोला निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी संख्या 69/19 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही नामक नए विभाग की स्थापना करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे तो 49 बोल रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो होगा कहाँ होगा? तो इसका सही ऑप्शन कतर में होगा। 50 नंबर बोल रहा है कि क्या होता है जब किसी वाहित मल में किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? वाहित मल को जब जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो गोली ऑक्सीजन गिर जाती है, मतलब उसमें जो डिजल्व ऑक्सीजन का मात्रा है वो गिरने लगता है। 51 बोल रहा है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। 52 नंबर बोल रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकाजोन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पॉलीसैकेराइड। 53 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 511। 5 से लेकर 11 तक जो है वो भारत की नागरिकता से संबंधित है। निम्न में से कौन सी धातु हमारे शरीर में थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम इसका सही ऑप्शन है। 55 नंबर बोल रहा है कि आयरिश सागर स्थित है, तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। 56 नंबर बोल रहा है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। 57 नंबर चलेंगे तो 57 नंबर बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी शीर्षक जिसके साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको प्रदान किया गया है वो है हमारा बारीक बात। इसका सही ऑप्शन बारीक बात हो जाएगा, यानी बी नंबर। 58 में चलेंगे निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 59 नंबर चलेंगे तो 59 बोल रहा है कि वर्ष 2021 में शांति पुरस्कार का शांति वाला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसके 2 आदमी को दिया गया था दोस्तों, बी नंबर मारिया रेशा और दामित्री मुराटोव। 60 नंबर पूछ रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग में इसको स्पूफिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। और 61 पूछ रहा है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो पी अनीता है। और 62 नंबर कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो ग्लाइकोलिपिड है, तो 62 का भी हमारा आंसर हो जाएगा। 63 नंबर बोला निम्नलिखित में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, यानी ऑप्शन डी। 64 नंबर बोल रहा है कि सही मिलान करिए, तो सही इसका मिलान हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 1। 65 में चलेंगे तो 65 बोल रहा है कि बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सोच का विकास करता है डैश, तो डैश ये सतही सोच का विकास करता है, तो सतही डी सही हो जाएगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग को घोषित किया है? तो ये हमारे दशक 2021 से लेकर 30 तक को इसको घोषित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा यूथ पैदा होंगे, हेल्दी एजिंग के लोग पैदा होंगे। तो जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो भारत और जापान का है। 68 नंबर पूछ रहा है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है, तो यकृत इसमें सही होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ हुआ था? तो ये हमारा जेनेवा सही है। 71 नंबर पूछ रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग क्या होगी? तो पहले संकुचित होगी, ये संकुचित होगी, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर पूछ रहा है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी का जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 8 नंबर सही है, 8 सही होगा इसका सही आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? तो इसका सही ऑप्शन 25 लाख हो जाएगा।
74 नंबर पूछ रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई सही ऑप्शन होगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश भारत था। 76 नंबर पूछा है निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उत्पादन दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, CO3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 77 नंबर पूछ रहा है कि दंडाकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन छत्तीसगढ़। 78 नंबर पूछ रहा है भारत का इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, कार्मेल क्या है? तो ये कार्मेल हमारा जो है वो राइफल है, तो राइफल सही ऑप्शन यानी फर्स्ट ए सही ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर पूछा है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 की चयनित भाषणों का संकलन है, तो किसकी चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद सही ऑप्शन है। 80 नंबर पूछा है विश्ववतीय वर्षावन को ब्राजील में किसके नाम से जाना जाता है? तो सेलवास सही इसका ऑप्शन है। 81 नंबर पूछ रहा है कि यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक को सिरे के बीच में विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का क्या मान होगा? तो ये 1/4 रह जाएगा। 82 नंबर पूछ रहा है सही कथन का पहचान करिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है तथा जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये दोनों सही है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 83 नंबर पूछ रहा है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये समाजीकरण कहलाता है। 84 नंबर पूछ रहा है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो जिम्मेदार है। 85 नंबर पूछ रहा है डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। जिगर शब्द संबंधित है। 86 नंबर पूछ रहा है तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। 87 नंबर पूछ रहा है सितारों को टिमटिम करने का कारण क्या है? तो ये टिमटिमाते हैं क्योंकि सितारों में प्रकाश में के वायुमंडलीय अपवर्तन के साथ वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। 88 नंबर जाएंगे तो प्रोटेस्ट वास्ट के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर इसका सही ऑप्शन है। 89 नंबर की तरफ मूव करेंगे तो 89 नंबर बोल रहा है यदि माइनस को प्लस इंटू को माइनस प्लस को डिवीजन तथा माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन हो तो 10 डिवाइडेड बाई 5 -3 इंटू 8 + 4 का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23। 90 नंबर पूछ रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य विधानसभा की संबंधित संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा, इसका सही ऑप्शन है। 91 नंबर बोला है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, H दिया हुआ है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.15 × 10⁻³ जूल सेकेंड, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, तो नेक्स्ट बोल रहा है कि सही सुनियमित करिए, तो इसमें सही मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए 3 4 2 1 सही है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो 93 की तरफ जाएंगे, तो 93 बोला है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों बाजार में, तो ये इसका फर्स्ट आंसर सही है। परिवार खरीदार होता है, वह फर्म विक्रेता होते हैं। 94 पजल दिया हुआ था, तो पजल जो दिया हुआ था तो इसके पजल को जब सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन भी 85 आंसर सही होता है। 95 बोला जाता है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका सही ऑप्शन इटली होगा। 96 की तरफ मूव करेंगे तो कौन सा चीनी आते चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था? इसका सही ऑप्शन फाहियान होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो सही ऑप्शन इसका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व होगा। 98 प्रभावी कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतही सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन सोडियम मेटासिलिकेट होगा, ऑप्शन ए। 99 की तरफ मूव करेंगे तो ये कह रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो ये सोलानाइल होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों बात यह है कि जो आप कितना नंबर ला रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, उसको कमेंट में आप बताइए कितना स्कोर कर रहे हैं। हम बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितना मैथ वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ऐसे ही हम आपको वीडियोज़ लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी कॉम्पिटिटिव मैथ से जुड़ी और अदर सब्जेक्ट से भी जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संदीप मैथ मंत्रा को। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो टेराबाइट इसका सबसे बड़ी इकाई है। जो कंप्यूटर हमारा है तो स्टोरेज जो करता है वो डाटा, तो उसमें टेराबाइट जो है इन सब में बड़ा यूनिट है। तो ये दोस्तों हमारा खत्म होता है। आप स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।